हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी तो वह प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से अत्यंत सूक्ष्म व नजदीक की वस्तु या जीव का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। अब हमें इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात करना है और उससे पहले हमें यहाँ पर इसका जो किरण आरेख है वह देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो लेंस है वह कौन सा है, विदर्शक लेंस है, और यह हमारे पास नेत्रिका लेंस है। और यहाँ पर बिंदु बी पर कोई वस्तु है जिससे प्रकाश विदर्शक लेंस पर आता है और फिर यहाँ से अपवर्तित होकर कुछ इस प्रकार से बी डैश पर क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, पहला प्रतिबिंब। और उस प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब है वह कौन बनाता है, नेत्रिका लेंस बनाता है। और वह प्रतिबिंब हम क्या करते हैं, देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आवर्धन क्षमता m बराबर होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, माफ कीजिए आंख पर बना दर्शन कोण भाग में वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण स्पष्ट देखने की दूरी d पर। यदि किरण आरेख से देखें तो हमारे पास ये जो कोण है इसे मान लेते हैं बीटा, और यहाँ पर वस्तु जो कोण बना रही है विदर्शक लेंस पर उसे मान लेते हैं अल्फा। तो ये कोण मान लेते हैं हम अपने यहाँ पर अल्फा। तो यहाँ से m बराबर हो जाएगा बीटा बटा अल्फा। चूंकि वस्तु क्या है, बहुत ही सूक्ष्म है, तो यहाँ से अल्फा और बीटा भी क्या होंगे, छोटे कोण होंगे। तो यहाँ से बीटा बराबर मान लेते हैं किसके है, 10 बीटा की। तो यहाँ से देखें तो जो ये हमारे पास त्रिभुज है ए डैश बी डैश ई, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा कि 10 बीटा बराबर होगा ए डैश बी डैश भाग में ई ए डैश, और अल्फा बराबर होगा 10 अल्फा बराबर ए बी बटा में डी, जहां पर डी क्या है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है, अर्थात ये है। तो यहाँ से m बराबर हो जाएगा, क्योंकि बीटा का मान क्या है, यहाँ से हमारे पास ए डैश बी डैश बटा में ई ए डैश संपूर्ण के भाग में हमारे पास जो अल्फा है उसका मान है ए बी बटा में डी। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा ए डैश बी डैश भाग में ई ए डैश गुणा में डी बटा में ए बी। तो हमारे पास ये जो वस्तु है बी, उसका जो प्रतिबिंब है वो किस पर बन रहा है, ए डैश बी डैश पर बन रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अभिदर्शक लेंस के लिए हमारे पास ये जो दूरियां हैं वो कितनी है, वी ओ और यू ओ है। तो यहाँ से लिख देंगे वी ओ व यू ओ। और जैसा कि हम जानते हैं कि आवर्धन क्षमता m बराबर होता है ऋणात्मक में v बटा में u। तो यहाँ से ए डैश बी डैश भाग में ए बी बराबर हो जाएगा वी ओ भाग में ऋणात्मक यू ओ के। अब जो ये जो द्वितीय प्रतिबिंब है, तो नेत्रिका लेंस के लिए हमारे पास यहाँ पर जो ए डैश बी डैश है वह क्या, इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू ई तथा डी। तो यहाँ पर लिखेंगे नेत्रिका के लिए ए डैश बी डैश यू ई तथा वी ई। तो हमारे पास यहाँ से आएगा ई ए डैश बराबर ऋणात्मक का यू ई। तो m बराबर यहाँ से मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऋणात्मक का वी ओ भाग में यू ओ गुणा में डी बटा में यू ई। ये आ चुकी है हमारे पास आवर्धन क्षमता संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। क्योंकि हमें दिया गया क्या है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, तो हमारे पास यहाँ पर दो स्थितियां होती है, एक तो होती है अनंत पर और दूसरा है स्पष्ट देखने की दूरी पर। तो यहाँ पर हमें दिया गया स्पष्ट देखने की दूरी पर, तो यहाँ पर लिखेंगे जब प्रतिबिंब स्पष्ट देखने
की न्यूनतम दूरी पर हो। तो लेंस सूत्र से हमारे पास लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1 में v घटाव में 1 में u। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर u क्या है, ऋणात्मक d है, माफ कीजिए v है यहाँ पर ऋणात्मक d, u है यहाँ पर ऋणात्मक ue और f है यहाँ पर fe। तो मान रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 1/d इसका ऋणात्मक का घटाव में 1 ऋणात्मक का ue बराबर 1/fe। तो ये हो जाएगा d में ue बराबर 1 योग में d में fe। तो ये जो d ue का मान है वो यदि हम इस समीकरण में रख दें तो हमारे पास प्राप्त होगा m बराबर ऋणात्मक vo भाग में uo गुणा में 1 योग में d में fe। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।